अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन खातमिन नबिय्यीन सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। वक़ाल तआला वलिल्लाहिल इज़्ज़तु व लिरसूलिहि व लिलमुमिनीन। सदक़ल्लाहु ख़ालिक़ुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, सामीईन, नौजवानान दीन इस्लाम, दुनिया में आज जैसे कुछ हालात चल रहे हैं, इन हालात में हमको कुछ अपने बारे में बहुत संजीदगी से गौर करना चाहिए, ताकि हमको ये समझ में आए कि मेरी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आनी चाहिए इन हालात में, ताकि बाहर के हालात ठीक हो जाए। आज लोग बहुत परेशान हैं, दुनिया के हालात से, मुल्क के हालात से, रूलिंग पार्टियों के हालात से, सियासी हालात से, माशी हालात से लोग बहुत परेशान हैं। इस वास्ते अब बाहर अगर तब्दीली लाना है तो उसके वास्ते पहले अंदर तब्दीली लाना ज़रूरी है। बाहर की तब्दीली अंदर की तब्दीली पर मौकूफ है, क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह ताला उन हालात को नहीं बदलेंगे जो कौम में पैदा हो गए हैं, जब तक कि वो न बदलें अपने अंदर के हालात। अभी अल्लाह का फरमान है, ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। कौम पर आए हुए हालात बदलेंगे नहीं जब तक कि हर एक अपने अंदरून के हाल को बदलने के बारे में फिक्र न करे। और आपको मालूम है कि बाहर के हालात बदलने के लिए इक़्तिदार चाहिए, बाहर के हालात बदलने के लिए फौज चाहिए, बाहर के हालात बदलने के लिए पावर चाहिए, और बाहर के हालात बदलने के लिए एक बड़ी तादाद चाहिए, और वो तो है नहीं। तो ऐसी सूरत में करेंगे क्या? खाली बैठे बैठे अपनी अपनी जगह जोश जज्बा आपस में एक दूसरे के सामने जाहिर कर लेते रहेंगे तो हालात बदलेंगे। बाहर के हालात के बदलने के लिए जाहिर की जितनी चीज़ें हैं वो तो है नहीं हमारे पास, लेकिन जितने नौजवान हैं, जितने बड़े हैं, जितने हाज़रीन हैं, उनसे मैं पूछता हूँ कि अपने अंदरून के हालात को बदल सकते हैं हम लोग या नहीं? बदल सकते हैं। इस वास्ते कि उसके वास्ते कोई क़ानून नहीं है, कोई लॉ नहीं है, कोई पार्लियामेंट नहीं है, कोई दस्तूर नहीं है। अपने अंदरून के हालात को बदलने के वास्ते क्या है, क्या रुकावट है बताओ? कुछ तो भी है क्या? कुछ भी नहीं है। तो अपने अंदरून के हालात को बदलने के बारे में हर आदमी को इख्तियार हासिल है। जैसे अब तक मेरे दिल दिमाग में यह बैठा हुआ है कि इज्जत अगर होना है तो दौलत होना, इज्जत अगर होना है तो जायदाद होना है, इज्जत अगर होना है तो कुर्सी होना है, इज्जत अगर होना है तो इख्तिदार होना है, इज्जत अगर होना है तो आमदनी बहुत होना है, इज्जत अगर होना है तो साजो सामान बहुत होना है। आमतौर पर दिल दिमाग में यही है ना, आम तौर पर दिल में दिमाग में यही बात बैठी हुई है। पैसे वाला इज्जत वाला, जायदाद वाला इज्जत वाला, इक़्तिदार वाला इज्जत वाला, कुर्सी वाला इज्जत वाला, हुकूमत वाला इज्जत वाला। दिलो दिमाग में ये बात बैठी हुई है। गैरों के दिल में दिमाग में बैठी हुई हो तो बैठी हुई हो, उनके दिलों में है जो कुरान को मानते हैं, उनके दिलों में है जो हदीस को मानते हैं। अल्लाह फरमाते हैं इज्जत तो ईमान वालों के वास्ते है, वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिहि वलिलमुमिनीन। इज्जत ईमान वालों के वास्ते।
अब बताओ, बाहर जो लोग समझ रहे हैं इज्जत की चीज वो ज्यादा सही है, या अल्लाह ने जो फरमाया कि इज्जत इसमें है, इन दोनों में से किसकी बात सही है? सबको मालूम है कि अल्लाह की बात सही है। इज्जत ईमान वाले के वास्ते है। अब अगर मेरे दिल में ये रहा कि मैं मुसलमान हूँ, अल्लाह को मानता हूँ, रसूल को मानता हूँ, कुरान को मानता हूँ, हदीस को मानता हूँ, दीन इस्लाम को मानता हूँ, तो अल्लाह तो ये कहते हैं कि ईमान होगा तो इज्जत मिलेगी। मगर हमारे दिल दिमाग में ये बैठा हुआ है कि सामान होगा तो इज्जत मिलेगी। इस कदर अजीब व गरीब किस्म का इस वक्त का माहौल है। आप देखो अल्लाह पाक कुरान करीम में फरमाते हैं, ला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। तुम्हें पस्त हिम्मत होने की जरूरत नहीं, रंजीदा होने की जरूरत नहीं, तुम ही सरबलंद होगे बशर्ते के तुम ईमान वाले हो। अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। अभी माजी करीब में हमारे हिंदुस्तान के एक मशहूर बुजुर्ग गुजरे हैं। यहाँ बाज़ लोग उनको जानने वाले होंगे। हज़रत मौलाना सिद्दीक़ अहमद साहब बांदवी रहमतुल्लाहि अलैह। उन्होंने एक शेर फरमाया, वादे गलबा है मोमिन के लिए कुरान में है कि ईमान वाले को गलबा मिलेगा। वादे गलबा है मोमिन के लिए कुरान में, फिर जो तू गालिब नहीं कुछ है कसर ईमान में। अल्लाहु अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईमान में कमी है भाई, अपने वो कमी को दूर करना। ईमान नहीं है, नहीं बोल रहा हूँ, पावर नहीं है, जरा कमी है। करंट रहता, बल्ब रहता, कनेक्शन रहता, सब रहता, उसके बावजूद बल्ब में रोशनी नहीं आ रही। अब क्या करना भाई, क्या करना? वो टेस्टर से लगा के देख लिए करंट है, बत्ती पकड़ के देख लिए बल्ब की बत्ती भी ठीक है, झड़ी हुई नहीं है, तो कोदाड़ के इलेक्ट्रिशियन को बुलाए। अब कोदाड़ वालों को मुतवज्जे करा तो कोदाड़ का नाम लेना पड़ेगा ना भाई। अब कोदाड़ के इलेक्ट्रिशियन को बुलाए तो उन आके देख के ज़रा खोल के उन्हें बोलता, साहब वो कार्बन बोलते हैं, वो कार्बन आ गया साहब। दोनों बोलते करंट है, बल्ब है, मगर क्या आ गया बीच में? कार्बन। अब कार्बन आया तो काम बंद, रोशनी नहीं आ रही। अब ईमान नहीं है ऐसा भी नहीं, मुसलमान नहीं है ऐसा भी नहीं, फिर काम कहीं को नहीं हो रहा, कार्बन आया बीच में, कमजोरी आ गई, कोई दूसरी चीजें उसमें शामिल हो गई, उसमें कचरा कूड़ा जमा हुआ। एक बुजुर्ग एक गाड़ी में सफर कर रहे थे, अच्छी गाड़ी, देखने में अच्छी, और वक्त भी ज्यादा नहीं हुआ था, नई थी। ड्राइवर के बाजू बैठे थे, वो जाते जाते बंद हो गई, तो ऑफ हो गई गाड़ी। ऑफ हो गई तो अरे क्या हुआ? मैं यहाँ क्या है कि सब जरा देख के बोलता हूँ, बोला मैं भी देख के बोल रहा हूँ, ये जो हालात बोल रहा हूँ जरा देख के बोल रहा हूँ, जरा ध्यान में रखो। अच्छा, तो वो डॉक्टर साहब बोले, वो बाजू बैठे हुए बुजुर्ग बोले, गाड़ी तो नहीं है ना यहाँ। हाँ, फिर क्या हो आखिर? क्या है कि सर जरा अभी जाके देख के बोलता हूँ। मैं नीचे उतर के वो इंजन की टाकी और पेट्रोल की टाकी और इंजन में पहुंचने वाला वायर जो रहता वो निकाल के उन्हें देखे तो उसमें कचरा था, तो उसको निकाल के उसको झटक के साफ करके
फिर दोबारा उसको जोड़ दे के फिर आके स्टार्ट करा स्टार्ट कर दे, फिर स्टार्ट हो गई। बोले हुआ क्या था? कुछ भी नहीं साहब, वो ज़रा सा मसला था। वो ज़रा सा मसला रहा तो ये नए टायरा काम नहीं करते, ये इतनी खूबसूरत गाड़ी की काम नहीं करती, और ये सैकड़ों हज़ारों के स्टीयरिंग ये नहीं करते काम, नहीं करते। ये सोफे सीटा सब बेकार, हाँ साहब सब बेकार। वो प्याडा बिरक मारने के, गाड़ी बढ़ाने के सब बेकार हो जाते साहब। बोले ऐसी छोटी, तुम बोल रहे छोटी खराबी, तुम बोल रहे खराबी छोटी, और ख़राब हो गई इतनी बड़ी गाड़ी। हुआ क्या किस्सा? बोले साहब असल में पेट्रोल और इंजन के पहुंचने से मुताल्लिक थोड़ा सा प्रॉब्लम यह हो गया था कि बीच में कचरा आ गया था। उसके नतीजे उन्हें नहीं जा सक रहा था, मैं वो कचरा निकाल दिया तो फिर हस्ब मामूल चालू हो गई। तो बोले इतनी छोटी सी खराबी से इतनी बड़ी गाड़ी बेकार हो जाती। हाँ साहब बेकार हो जाती। मिसाल समझ में आई कि नहीं आई? रिया का कचरा आ गया, माल की मोहब्बत का कचरा आ गया, चीज़ों के साथ इज्जतों का ख्याल आ गया, दुनिया की मोहब्बत आ गई, जर परस्ती आ गई, जन परस्ती आ गई, जमीन परस्ती आ गई। इतने बड़े रुकावट आ गए। तो 20 करोड़ किसको बोलते हैं जी? छोटी गाड़ी है क्या? 20 करोड़ लोग जिसमें समा सकते हैं, उतने 20 करोड़ अफराद कोई छोटे हैं क्या मिकदार में? और पूरी दुनिया में 100 करोड़ से ज्यादा है, मगर उसके बावजूद काम करके वास्ते नहीं बन रहा। ये बड़े कचरे आगे फंस गए। हम लोग सुनते थे हमारे बचपन में, वो खेत में जमीना थे, खेता थे, बड़े लोग आ जाते थे खेतों में। जब फिर देखेंगे मोटर चालू कर दिए, वो पानी जो है वो आ रहा ही नहीं। जहाँ से पानी निकलता था पानी नहीं बह रहा, किससे क्या है मालूम करें। तो एक साहब जाके देखे हमारे ख़ानदान के लोगों में से, तो जाके देखे तो एक मोटा अजदहा वो पाइप के पास में चारों तरफ से लपट लेके उसके ऊपर बैठा हुआ है। उन्होंने सोच रहे थे कि भाई हुआ क्या किस्सा। देखो बेटे क्या है, खलल ना हो, बैटरी खत्म हो गया तो बयान बंद कर देंगे। तो वो जरा मलंग किस्म के आदमी थे। उन्होंने बोले कि अच्छा आप हैं यहाँ बैठे हुए जो पानी को निकलने बाहर नहीं दे रहे। स्वाति को मोटा है और जबरदस्त उसको लपट लेके कस के बैठा हुआ है उन्हें, तो वैसी सूरत में कहाँ से निकलेगा? छोटा पाइप रहा तो हम लोग हाथ रख दिए तो बनने आता पानी बाहर जी। अब वो तो अजदहा था, वो लपट लेके बैठ गया उसमें। इन्होंने जाके देखे, बोले तुम यहाँ बैठे हुए हैं। जाके उसको लेके उसको पकड़ के खोल के ऐसा हाथों में लपट लेके ऐसा यूं कर लेके उसको वहां से गए तो पानी जो है परनाले के जैसा बहना शुरू हुआ। तो पानी नहीं आ रहा था वैसा नहीं, जमीन नहीं थी वैसा नहीं, अजदहा लपट लेके बैठ गया था, स्वास्थ्य से नहीं निकल रहा था। अब जरा देखो कि ये दुनिया की चीजों के कितने अजदहे लपट लेके बैठ गए आदमी। ईमान कमजोर हो गया,
अखलाक खराब हो गए। करंट के साथ नहीं है बेटे, मरबूत ये करंट के साथ नहीं है। ये नहीं आ रहा, इसका खट्टा का है, वो लाइए। नहीं वो भी नहीं आ रहा। एम्पलीफायर का वन सही सेट करो, ऐसा फिराओ। नहीं, कार्बन तो नहीं आ गया। कचरा आ गया ऐसा मालूम होता है। बाद में लगाओ, पहले चक्कर के लगाओ, फिर निकालो, लगाओ नहीं एक चक्कर। भाई अगर ऐसा हुआ तो तसलसल से नहीं होती, खलल हो जाता, सुनने वालों को भी सुनाने वालों को भी। छोड़ दिया, ये हटा दो बेटे, हटा दो। अच्छा भाई देखो, वैसे भी आप हजरात मगरिब के बाद से बैठे हुए हैं, शायद मौसम भी सर्द है, टाइम भी रोज के खाना खाने का हो गया है शायद। इस वास्ते मैं जरा जल्दी जल्दी दो चार बातें सुना दे के ख़त्म कर देता हूँ। तो जैसे भाइयों पानी रुका दरमियान में एक रुकावट की वजह से, और जैसे करंट रुका दरमियान में कचरे की वजह से, और जैसे गाड़ी बेकार हुई मामूली से जी मड्डी और कचरे के सबब से, ऐसे ही इस वक़्त में हमारे अंदरून में ऐसी क्या क्या खराबियां हैं, वो चेक कराने का काम करना ना अपन। बोल रहा हूँ मैं वैसे कि क्या खराबी आई, इसे सुनाया मैं अभी आपको। अल्लाह ताला ने इज्जत क्या में बताई? अल्लाह ताला ने इज्जत बताई ईमान में। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मर्तबा बताया इल्म में, ईमान में, तक़वे में। हर आदमी ये चाहता है कि मेरे को बड़ी हैसियत मिले, बड़ा मकाम मिले, बड़ी इज्जत मिले, हर आदमी चाहता है। लेकिन ये मिलेगा किसको? हम समझते हैं कि दुनिया के असबाब मेरे पास जितने ज़्यादा होंगे मेरे को उतनी ऊंची हैसियत मिलेंगी। हम समझ रहे हैं, अल्लाह पाक ने फरमाया जिसमें तक़वा जितना होगा उतना ही उसको इज्जत मिलेगी। और अल्लाह फरमाते हैं यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, दरजात उनको मिलेंगे जो ईमान वाले हों। अब ऐसी सूरत में हमारा ध्यान, हमारी तवज्जो अगर पूरी दुनिया की चीज़ों की तरफ हो गई, दीन की तरफ नहीं रही, तो ऐसी सूरत में अपने अंदरून में तब्दीली आई नहीं। अगर अंदरून में तब्दीली आ जाए तो फिर बाहर की तब्दीली मुमकिन है। सहाबे किराम के दौर में शुरू में नबी अलैहिस्सलाम के आने से पहले सारे हालात ख़राब थे ना, सारे हालात ख़राब थे। ज़रा ध्यान दे के सुने, इस वास्ते कि ये सीरतुन नबी भी है, ये जलसे सीरतुन नबी है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए सारे लोगों के हालात ख़राब थे, बद अखलाक़ी थी, बदअमली थी, बेदीनी थी, शिरक था, कुफ्र था, सब कुछ था। अब गरीब लोग सबसे पहले इस्लाम की तरफ मुतवज्जे हुए। उनके पास इख्तिदार नहीं था, कुर्सी नहीं थी, माल नहीं था, ज़मीनात नहीं थे, असबाब ऐश नहीं थे, गरीब लोग थे, मगर अपने अंदरून में तब्दीली लाए। उनकी नज़र दुनिया से आखिरत की तरफ हुई।
उनकी दिल का ख्याल मादी चीज़ों से हटकर रूहानियत की तरफ हुआ और उनके अमाल का रुख नफसानी ख्वाहिशात से हटकर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हुआ, अंदर के हालात बदल गए। अल्लाहु अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब अंदर के हालात बदले तो फिर वहाँ क्या हालात बदले आपको मालूम है। एक ज़माना था मक्के में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना जुर्म था। पता नहीं मालूम है कि नहीं मालूम है साथियों। शुरू में जब नबी अलैहिस्सलाम ने इस्लाम की दावत दी तो अगर कोई कहता ला इलाहा इल्लल्लाह तो लोग घेर के मारते थे उसको। एक नौजवान बड़े जोशीले थे, उन्होंने कहा कुछ हो जाए जाके बैतुल्लाह की सीढ़ियों पे चढ़ के बोलूंगा मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून। वो पढ़ना शुरू कर देते ही मजमा जमा हुआ, पकड़ के उनको ऊपर से खींचे और पीटना शुरू कर। हालात ऐसे थे। आपको मालूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे किराम का साथ में मक्के वालों ने बाइकाट किया था। खाना नहीं देना, पानी नहीं देना, कारोबार नहीं करना, उनको कोई चीज़ खाने पीने की पहुंचाना नहीं, घरों से निकाल दिया था, बाइकाट कर दिया था। हालात ऐसे थे। फिर उसके बाद में एक ऐसा वक्त आया कि हिजरत करके हबशा चले गए कुछ सहाबा। फिर उसके बाद में एक ऐसी नौबत आई कि सारे के सारे मक्के में रहने वाले ईमान वाले मदीने को हिजरत कर गए। और फिर उसके बाद में एक वक्त आया कि हज़रत सैयदना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सिद्दीक़ अकबर भी हिजरत करके चले गए। ये सूरत हाल थी वहाँ की। लेकिन उसके बाद में जब उन लोगों ने अपने अंदर उनके हालात बदले तो अल्लाह ने मक्के के, मदीने के, अरब के, बल्कि दुनिया के हालात बदल दिए। सबको मालूम है ना ये। लेकिन ये बात कब उतरेगी हमारे दिलो दिमाग में, कब समझ में आएगा, हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा। हर आदमी, जितने मर्द वे हैं ये लोग हमारे पैसे होना, और जितने औरतें हैं वो लोग हमारे जेवरा होना, हुस्न की ज़ेबाइश के सामाना होना और चमकते धमकते कपड़े रहना। वो लोग ये समझ रहे हैं कि ये कपड़े अच्छे होंगे तो इज्जत होंगी। और आजकल का नौजवान, इसके पास कुछ भी न को रहने दो, बुशर्ट पैंट अच्छा रहना, ऐनक काली रहना, घड़ी 25,000 की हाथ पे चमकती रहना, वो भी सुनहरी रहना, और हाथ में 50,000 का तो कम से कम फोन रहना। देखने वाला ये समझना शायद बस्ती का ये करोड़पति है। उसको जाके बोलो मियाँ 2 दिन से 1 दिन से सही खाना नहीं मिला, जरा एक बिरयानी के पैसे दे दे, बोले तो क्या बोल रहा, बिरयानी के पैसे बोल रहे हैं, इडली डोसा खिलाने की पोजीशन में नहीं हुए। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इस बात से हो रहा है कि उसने ये समझा कि ये चीजें इज्जत का सामान है। अच्छा देखो, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर गाना सुनोगे तो दिल में निफाक पैदा हो जाएगा। आज गाने सुन रहे नहीं, पैसे दे के भरवा ले रहे अपने अपने फोनों में गाने, म्यूजिक अजीब गरीब किस्म के। और बाद लोगों को तो इतना शौक हो गया उसका, एक तो साउंड बड़ा रहना और नई से नई म्यूजिक रहना, और मस्जिद में कभी आया तो भी फोन खुला रहना, ताकि अगर 100 आदमी नमाज पढ़ रहे हो तो नमाज की हालत में किसी का फोन आया, पूरे 100 की नमाज खराब होना। किसी बच्चे से पूछो बेटा कुरान पाक कितना पढ़ते हो, नहीं साहब सिकाइश नहीं।
बोले दीन की बात कुछ सीखे कि नहीं सीखे? नहीं साहब, वही नमाज में इमाम साहब पढ़ते सो इन्ना आते ना खुल वल्लाह वही चाहता, उससे बढ़ को नहीं आता। उससे पूछो कि भाई वो फोन में कितने कितने वक्त मशगूल रहते हैं, तो बोलता उसका तो कोई टाइम ही नहीं है साहब, रात दिन एक ही काम है, बस फोनों में लगे हुए। तिलावत नहीं, जिक्र नहीं, नमाज नहीं, तकवा नहीं, तहारत नहीं, पाकीज़गी नहीं, अखलाक नहीं, हर आदमी उसमें लगा हुआ है। तो बताइए कि अल्लाह पाक तो यूँ कहते हैं कि हमेशा हमको याद रखने वाले लोग अक्लमंद लोग हैं। अक्लमंद लोग कौन हैं? आम तौर पर क्या समझते हैं? जो झूठ बोल के कमा लिया, जो धोखा दे के कमा लिया, वो अक्लमंद है, यूँ बोलते हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं अक्लमंद वो है जो अल्लाह को याद रखने वाला हो हर हालत में। जैसे वहाँ गड़बड़ हुई इज्जत के सिलसिले में, हमने इज्जत को दौलत से जोड़ा, हालांकि उसका ताल्लुक ईमान से था। जैसे दर्जात को और हैसियत को हमने कुर्सियों और मनसबों और डिग्रियों में समझा, हालांकि उसका ताल्लुक इल्म से था। इसी तरीके से आज ये सूरत हाल पैदा हो गई। इसलिए हम लोग बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। हमारे एक बुजुर्ग दो साहिबीन जो है बाजार में लड़ रहे थे। जब बाजार में लड़ रहे थे तो बीच में उनका झगड़ा चुकाने वाले एक साहब जाके यहाँ कहीं को लड़ लेते हैं जी, मस्जिद में जाएंगे, वहाँ अमीर साहब रहते, आलिम साहब रहते, उनके सामने जाके मसला रख देंगे। उन्होंने कुरान और हदीस की रोशनी में बता देते क्या सही है क्या गलत है। बोले तो अपने भाइयाँ क्या बोल रहे हैं, अपने भाइयाँ ये बोल रहे हैं, वही भाइयाँ लड़ लेने वाले। अरे ये मसला दुनिया का है, मस्जिद में दीन रहता, वो मौल साहबों को क्या मालूम जी, बाजार का हिस्सा। इस वास्ते अपना मसला मस्जिद में कहीं को ले आना। मस्जिद में गए वक्त मस्जिद, और बाहर निकलते ही नफसानी ख्वाहिशात, दिल के मैलानात और रुझानात। अगर ये सूरत हाल रही हमारे ताल्लुक़ की दीन से, तो बताओ कि जब अंदर में ही हमारे दीन से ताल्लुक़ बाकी नहीं रहा तो पूरी दुनिया में दीन फैल जाएगा। जबकि हमारी जिम्मेदारी थी पूरी दुनिया में दीन को फैलाना। हमारी जिम्मेदारी थी अल्लाह के कलिमे को दुनिया में आम करना। हमारी जिम्मेदारी थी इस्लामी अखलाक का तारुफ लोगों के सामने करना। और सहाबा किराम यही कहते थे। नबी अलैहिस्सलाम ने वक्त के बादशाहों और फरमारवाओं के पास बाज़े सहाबा को भेजा, तो उसने पूछा बादशाह ने, कौन लोग हो तुम लोग, किस्सा क्या है तुम्हारा? तो वो लोग कहते थे, हम अल्लाह के वो भेजे हुए बंदे हैं जो लोगों को की गुलामी से लोगों को निकाल कर अल्लाह की गुलामी में दाखिल करना चाहते। उनका मकसद ज़िंदगी ये था। आज हमारा मकसद ज़िंदगी क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि अंदर बदला हुआ नहीं है। जब अंदर बदला हुआ नहीं रहेगा तो फिर बाहर बदल जाना बोल के जो जगह जगह सुनने को मिल रहा। कौन साहब कोई ऐसी दुआ करो ये हुक्मरान बदल के इंसाफ वाला हुक्मरान आ जाए, ये पार्टी बदल के सारे लोगों के साथ अच्छा सलूक करने वाली पार्टी आ जाए, और ये जुल्म और सितम बहुत होना, ये जालिमों के हाथ टूट जाए और आदिल लोगों के कब्जे और कंट्रोल में निज़ाम आ जाए। सारे लोगों की ख्वाहिश है। और अल्लाह बोलते हैं बाहर के हालात नहीं बदलूंगा जब तक कि तुम अपने अंदरून के हालात को नहीं बदलोगे। तो मक्के की यही सूरत हाल थी। लेकिन जब सहाबा किराम ने हालात अपने बदले अपने अंदरून के, तो फिर एक वो वक्त आया
कि उस वक़्त से लेकर आज तक पूरे 1400 साल तक किसी गैर ला इलाहा इल्लल्लाह के कहने वाले को मक्के में दाखिल होने की इजाजत नहीं थी। एक वक्त था कि इसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, बाहर जाना पड़ा, लेकिन फिर ऐसे हालात बदले कि अब वहां जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला न हो वहां रह नहीं सकता। कैसे हालात बदले परवरदिगार ने। इस वास्ते अगर हालात बदलना है तो मुसलमानों को अपने अंदरून के अहवाल को तब्दील करना ज़रूरी है। और एक उन्वान उम्महातुल मोमिनीन का भी है। देखो माँ क्या चाहती है बच्चे से, माँ बच्चों से चाहती क्या है। वो बच्चा नाफरमान हो, वो बच्चा ज़िद्दी हो, वो बच्चा झगड़ालू हो, वो बच्चा बदअखलाक हो, और वो बच्चा ख़राब काम करे, और वो बच्चों का ख़ानदान, वो बच्चे ख़ानदान का नाम बदनाम करें। ऐसा कोई माँ चाहती है? मेरे ख्याल में तो नहीं चाहती। आप लोगों का क्या ख्याल है? अब बताओ भाई कि हमारी माँ है नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरात। उनको क्या पसंद था? उनको सच्चाई पसंद थी कि झूठ? वो अमानत को पसंद करते थे कि खियानत को? वो लोगों के साथ बेदर्दी को पसंद करते थे कि हमदर्दी को? वो औरों के साथ अदल को पसंद करते थे कि जुल्म को? मालूम है ना भाई, मोटी मोटी चीज़ें। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह पाक ने कुरान करीम में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा बीवियों को ईमान वालों की माएँ करार दिया है। तो अब माँ की चाहत क्या है, माँ का जज्बा क्या होता है, माँ की ख्वाहिश क्या है? उसका बच्चा नाम रोशन करे, उसका बच्चा बाअखलाक हो, उसके बच्चे के बारे में लोगों के दिलो दिमाग में ये बात रहे कि ऐसा शरीफ बच्चा बहुत कम देखने को मिलता है। हर माँ की आरज़ू और ख्वाहिश ये होती। अब वो माँ तो उम्महातुल मोमिनीन है, यानी वो माएँ जो क़ियामत तक के आने वाले लोगों के वास्ते एक मेयारी ज़िंदगी रखने वाली माएँ। वो एक ऐसी माँ थी बीबी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा। एक औरत आई, उसकी उंगली पकड़ी हुई एक छोटी सी बच्ची थी, उसके पाँव में झुनझुना आवाज़ करने वाली चैन पड़ी हुई थी। छोटा सा कमरा था, दहलीज तक आ गई तो उसके चलने की, बच्ची के पाँव के चलने की आवाज़ आई। तो बीबी आयशा ने अंदर से फरमाया, कौन है, बाहर ही रुक जाओ। बाहर रुक गई। बोले वो बजने वाला जो चीज़ है वो निकाल दो पहले, उसके बाद में दाखिल होना कमरे में। बोले ऐसा सुनने वाली औरतें थे वो, आज के जैसे नहीं थी। औरतें तो नहीं सुन रहा ना, सुन रही, मसला बच जाएगा घर हो गए तो। मियाँ बोले ऐसा नहीं करना। कुरान में हदीस में माना आता ही है, उलमा इसके खिलाफ कहते हैं। बोले तो उन्हें लड़ने बढ़ जाती आजकल की औरत। वो ज़माने में वैसा नहीं थे। उम्मुल मोमिनीन ने अंदर से कहा बाहर रुको और बजने वाली चीज़ पहले निकाल दो। उसने निकाल दिया। अब वो दाखिल हुए, और फिर जब दाखिल हुई वो औरत और बच्ची, छोटी बच्ची, फरमाया कि हर बजने वाली चीज़ के साथ शैतान होता है, इस वास्ते मैंने निकलवा दिया। मिलकर जाने वाली खातून कितनी देर के लिए आती? थोड़ी देर के लिए। वो भी बजने वाला सामान किसके पास है? छोटी सी बच्ची के पाँव में है। हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हा ये नहीं चाहती थी कि जिस चीज़ के साथ शैतान होता है वो 1-2 मिनट के वास्ते भी मेरे घर में आ जाए। माएँ तो ऐसी होती हैं, अच्छा ही पसंद। देखिए आज हम लोगों का हाल क्या है।
तो इसलिए भाइयों, अंदर को बदलने की कोशिश करने के लिए हर आदमी को पूरी तवज्जो, पूरा ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि वक्त ज़्यादा हो जा रहा और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा मशगूल करके परेशान करूँ, वरना फिर बुलाएंगे ये मौलवी साहब वहाँ, नहीं जी नहीं जाना नहीं, वहाँ गए 6 बजे गए, 6 बजे गए, 5:45 बजे मगरिब हुई, 6 बजे से शुरू कर दिए सुनाना 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 सुनाना, 7, 8, 9, 9:15, 3 घंटे सर्दियों में जाड़ों में बिठा लेते क्या कौन तो भी बोल के, फिर आना जाना बंद कर देंगे बोल के मैं अब तकरीर बंद कर देना चाह रहा हूँ। बहरहाल भाइयों, ये 2-3 बातें आप जहन में रख लीजिए। देखिए मौजूदा जो हालात हैं उसमें नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो इनकलाबी पैगम्बर है जिन्होंने पूरी दुनिया के हालात को बदल कर रख दिया था। हम उनके नाम लेने वाले हैं, हमारा उनसे ताल्लुक़ है, हमारे उनसे निस्बत है। हम भी कुछ ऐसा करें कि शर भागे और खैर आए, बुराई जाए और अच्छाई आ जाए, बदी का खात्मा हो और नेकी आम हो जाए, बातिल चला जाए, हक आ जाए। ये काम पूरा करने की जिम्मेदारी हर शख्स को कबूल करना चाहिए। नहीं जानते हैं तो उलमा से करीबी ताल्लुक़ करके जांच अपने आप को पेश करो। मामूली सी बुखार ऐसा दिखा तो डॉक्टर का नहीं जाते, ज़रा सा नाखून उखड़ गया तो डॉक्टर का नहीं जाते, ज़रा सा कहीं घस्सा लग गया तो डॉक्टर का नहीं चले जाते, ज़रा सर चकराया जैसा दिखा तो डॉक्टर का नहीं जाते, और कहीं गिर गए ज़रा अच्छा खासा मार लग गया तो फिर तो 8 दिन ठोबले तो रहता हूँ, 15 दिन ठोबले तो रहता हूँ, बोलता दवाखाने में हूँ जिस्म को सही करने के वास्ते। हम बोल रहे हैं यहाँ ईमान में ख़राबी आ गई, अखलाक में ख़राबी आ गई, मामलात में ख़राबी आ गई, मुआशरत में ख़राबी आ गई, अफकार में फ़िक्रों में ख़राबी आ गई, नज़रों में ख़राबी आ गई, कानों में ख़राबी आ गई, ज़बानों में ख़राबी आ गई। बताइए ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? तो बोलेंगे साहब कितना टाइम दो, बोले तो देता हूँ, ये खराबियाँ दूर कर दो बोल के ये जज्बा होना चाहिए ना। अगर इस खराबी को खराबी तस्लीम करे तो खराबी है, नहीं तो कैसा। हमारे एक साथी को पढ़ने के ज़माने में 2-2, 3-3 दिन तक इजाज़त होती नहीं थी, उसको ज़रूरत को नहीं जाता ही नहीं था। हम लोगों को मालूम हुआ तो हम लोग बोले मियाँ हकीम करे जाओ, डॉक्टर करे जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक नहीं है, ये ख़राब है सूरत हाल, ये बाद में मसाइल पैदा हो सकते हैं, जाओ अपना हाजिमे की ठीक कराओ। बोले तो मैं कोई तकलीफ ही नहीं है तो कहीं जाओ। जब उससे वो बीमारी नहीं समझ रहा, मर्ज नहीं समझ रहा तो इलाज कैसा कराएगा? आज मेरे दिल में ये बैठ गया कि चीज़ें होंगी तो इज्जत होगी, तो गलत चीज़ आकर बैठ गई मगर मैं इसे गलत समझ नहीं रहा। मैं समझ रहा हूँ कि मुझे इज्जत मिलेगी साजो सामान से, तो ये गलत चीज़ आके बैठ गई मगर निकालेगा कौन? जो इसे गलत समझेगा। इसीलिए भाइयों बहुत ज़्यादा सुनाना भी ठीक नहीं। बस देखो हम सच्चे ऐसे बच्चे बने उम्महातुल मोमिनीन के जो अपने माओं को खुश करने वाले हों, और ऐसे उम्मती बने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूँ इरशाद फरमाए जब देखें हमारे चाहने वालों की हालत ऐसी होती है। जी वो तो ये बोलना हमारे चाहने वालों की हालत ऐसी होती है बोलना। शेर मिसरा दूसरा है, वो मैं ज़रा सा बदल दिया सारे लोगों के हालात की तर्जुमानी के वास्ते। शेर कहने वाले ने तो कहा था हमारे चाहने वाले की सूरत ऐसी होती है, वो था मिसरा, मैं ज़रा हालत बदल दिया, एक लफ्ज़ बदल दिया। उर्दू अपनी है ना, कुछ भी कर ले सकते हैं जी। हमारे चाहने वालों की हालत ऐसी होती है ये बॉस। इसके वास्ते सारे भाई इरादा करो कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज से हम अपनी ज़िंदगी को बदलेंगे
और अल्लाह के मुबारक दीन की खिदमत के लिए इंशाअल्लाह कुछ करेंगे, और उसके लिए पहले कदम के तौर पर अपने अंदरून में तब्दीली ले आएंगे। अल्लाह ताला इल्म सही अमल सालेह की तौफीक अता फरमाए। किताब के बाद दुआ से रब्बना लकल हम्दु कुल्लुहु व लकल शुक्र कुल्लुहु, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमाइन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। हे अल्लाह, अपने फज़ल व करम से हम सब के जमा होने को कबूल फरमा, और अल्लाह जो कुछ बात जिस किसी के ज़रिए से दीन की सुनने को मिली है उसके मुताबिक ज़िंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, हमारे अंदरून में बेहतरीन तब्दीली पैदा फरमा, हमारे ईमान में पुख्तगी अता फरमा, हमारे यकीन में दुरुस्तगी नसीब फरमा, हमारी नीयतों में पाकीज़गी अता फरमा। अल्लाह, हमारे अज़ाइम को बुलंद फरमा, और अल्लाह दीन के खिदमात के सिलसिले में कुछ कर गुज़रने का हौसला और हिम्मत नसीब फरमा। अल्लाह, हमारे अखलाक इस्लामी बना दे, हमको अगराज से बुलंद करके इखलास की दौलत से सरफराज फरमा दे, हमारे अंदरून की तमाम गंदगियों और ख़राबियों को दूर फरमा, तमाम अच्छी और ईमानी सिफ़ात से हम सबको आरास्ता फरमा। हे अल्लाह, इस इज्तिमा के इनेकाद में जितने लोगों ने फ़िक्रें की, मेहनतें की, कोशिशें की, अपना जान और माल लगाया, मौला उनकी ज़िंदगियों में बरकत अता फरमा, उनके ख़ानदानों में खैर नसीब फरमा, उनकी नस्लों में दीन के दाई, दीन के सिपाही पैदा फरमा। हे अल्लाह, आने वाले हर साथी की अल्लाह भरपूर मदद और नुसरत फरमा, उनके घरेलू मसाइल को हल फरमा, उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो बीमार हैं उन्हें सेहत कामिला आजिला नसीब फरमा, जो बेरोज़गार हैं हलाल रोज़ी नसीब फरमा, जो बेनिकाह हैं नेक रिश्ते नसीब फरमा। हे अल्लाह, दुनिया की आखिरत की भलाइयाँ अता फरमा, इस्लाम अहले इस्लाम को सरबलंदी नसीब फरमा। हे अल्लाह, दुनिया भर से बातिल का खला खुमा कर दे, और हक़ की आवाज़ों को गालिब फरमा, जालिम हुक्मरानों को हे अल्लाह हटाकर आदिल हुक्मरानों को कायम फरमा। हे अल्लाह, जहाँ मज़लूम है अल्लाह उनकी भरपूर मदद और नुसरत फरमा, ख़ास तौर से अहले ईमान के दीन और ईमान की हिफाजत फरमा, साज़ो सामान की, माल की, आल की हिफाजत फरमा, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। हे अल्लाह, तमाम जायज़ मक़ासिद में कामयाबी नसीब फरमा। बार बार इस तरह के मुज़ाकिरे मुनाक़िद करना आसान फरमा, और लोगों को जमा होना भी आसान फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, व सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिल मुरसलीन।